सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10वीं से पाठ्यपुस्तक 37 से पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से 2 पदों की व्याख्या करेंगे। इसके कवि तुलसीदास जी हैं। उसने अवधी भाषा में जब शिव धनुष को सीता स्वयंवर में राम ने तोड़ दिया था तो वहाँ पर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर आ गए थे, क्योंकि शिव धनुष उनके लिए आराध्य था। तो वहाँ जो भी राम लक्ष्मण परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, तो ये जो हम 6 पद इसमें करेंगे, उनकी व्याख्या दी गई है। आपस में क्या संवाद होता है। तो परशुराम जी को राम बड़े शील और स्नेह के साथ उनको अपना दास बताते हैं, जबकि लक्ष्मण उग्र स्वभाव का परिचय देते हैं उनके सामने। तो हम आज पहले और दूसरे पद की व्याख्या करेंगे। पहले देखिए पद, नाथ मालिक के लिए होता है। शंभु धनु भंज नियारा। शंभु शिव जी का पर्यायवाची है। धनु माने धनुष, भंज नियारा तोड़ने वाला। श्री राम कह रहे हैं परशुराम को, हे नाथ या स्वामी, शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही है। होई केव एक दास तुम्हारा। दास या सेवक। राम कह रहे हैं परशुराम जी को, हे नाथ या स्वामी, शिव धनुष को तोड़ने वाला होई केव एक दास तुम्हारा। केव माने कोई एक तुम्हारा दास या सेवक ही है। आएसु कहा कहिए किन मोही। या आपके आने का उद्देश्य क्या है, या आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हो। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। कोही माने क्रोधी। ये सब सुनकर सुनी रिसाई बोले मुनि, कोही माने क्रोधी। ये सब सुनकर सुनी रिसाई, रिसाई गुस्से में क्या कहने लगे, सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवक वो होता है जो सेवा के कार्य करता है। परशुराम कह रहे हैं राम से गुस्से में, सेवकु जो सो जो करे सेवकाई। सेवक वो होता है जो सेवा के कार्य करता है। अरि करनी, अरि शत्रु, करनी माने कार्य, अर्थात शत्रुता के कार्य। क्री करिए लड़ाई, लड़ाई माने लड़ाई। जो शत्रुता के कार्य करता है उसके साथ तो लड़ाई की जाती है। सुनो राम, सुनो राम, जे ही शिव धनु तोरा। शिव, शिव जी के लिए आया है। धनु माने धनुष, तो तोरा माने तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। रिपु माने शत्रु या दुश्मन, मोरा माने मेरा। वह सहस बाहु के समान, सम माने समान, मेरा शत्रु या दुश्मन है। इसमें आप पाठ के आखिर में देखोगे सहस बाहु के बारे में एक कथा दी गई है, वो ध्यानपूर्वक पढ़नी है। इसको मार दिया था परशुराम ने क्रोधित होकर। तो इसी प्रकार यहाँ सभा में कह रहा है कि भाई सहस्त्र बाहु के समान वो मेरा शत्रु या दुश्मन है। सो बिलगाऊ भियाई समाजा। बिलगाऊ अलग होना। परशुराम कह रहे हैं कि भाई सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है। वो समाज या इस सभा में अलग हो जाए, एक तरफ आ जाए, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है। न तय, वरना क्या होगा, नहीं तो मारे जय ही सब राजा। वरना यहाँ जितने भी राजा हैं वो सभी मारे जाएंगे, या सभी राजाओं को मैं मार दूंगा। यहाँ
सुनी मुनि वचन लखन मुस्कानी। ये सब मुनि के अर्थात परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण के लिए आए हैं। मुस्काने माने मुस्कुराने लगे। बोले परशुर धरई और माने। परशुर धरई परशुराम के लिए आया है। परशु धरई परशु अर्थात परसा धारण किए हुए। अवमाने माने अपमान करना। अपमान करने के उद्देश्य से कहने लगे लक्ष्मण हंसकर, बहु धनुई तोरी लरिकाई। लरिकाई होता बचपन में। बहु धनुई, धनुई माने धनुषियाँ, छोटी छोटी बच्चे खेलते हुए धनुष बनाते हैं, उसके लिए आया है। बहु माने अधिक, तोरी माने तोड़ी, लरिकाई माने बचपन में, कि हमने बचपन में बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी हैं। कभू लेकिन कभी भी, न असी रिस, रिस माने गुस्सा या क्रोध, किन्हीं गोसाई, गोसाई पंडित या ब्राह्मण, लेकिन किसी भी पंडित या ब्राह्मण ने इतना गुस्सा या क्रोध नहीं किया। यही धनु पर, इसी धनुष पर अर्थात शिवजी धनुष पर ममता के ही हेतु इतनी ममता या दया किस लिए है। सुनी रिसाई, रिसाई माने गुस्सा या क्रोध में। कहे भृंगु कुल केतु, भृंगु कुल के केतु या पताका, अर्थात भृंगु कुल से था ये। भृंगु इसके दादा या पिताजी थे परशुराम के, तो इसलिए भृंगु कुल केतु बोला जाता है इनको। ये सब सुनकर गुस्से में परशुराम भृंगु कुल केतु अर्थात भृंगु कुल के पताका परशुराम कहने लगे, रे नृप बालक काल बस। रे राजा के बालक, नृप होता है राजा, काल बस काल के वश अर्थात मृत्यु के वश, काल मृत्यु भी होता है। बोलत तो ही न संभार, संभार माने होश में ना होना, तू होश में नहीं है और मृत्यु के वश में होकर ये सब कुछ बोल रहा है। दोनों ही सम प्रश्न कर रहा है, प्रश्नात्मक शैली हो जाएगी। दोनों ही सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी शिवजी का पर्यायवाची, धनु माने धनुष, विदित माने प्रसिद्ध या विख्यात, सकल माने सारे संसार। क्या धनुई के समान है? जो विश्व प्रसिद्ध धनुष है, शिव धनुष है, वो धनुई के समान है। तो प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से इसकी ध्यानपूर्वक व्याख्या करनी है। अब दूसरे पद की हम व्याख्या करेंगे। लखन कहा, लखन लक्ष्मण ने कहा, हंसी हमरे जाना। हंसकर कहने लगे कि हमने जितना जाना है या हमारी समझ में, सुनो सुनो। देव माने परशुराम के लिए आया है, वैसे देव ईश्वर के लिए आता है। सब धनुष समाना, कि हमारी नज़र में सभी धनुष एक समान है। का सती, सती माने हानि, लाभ माने लाभ, जून धनु तोड़े, इस धनुष को तोड़ने में हानि और लाभ की बात हमें समझ में नहीं आती। देखा राम नैन के भोरे, राम की आंखों ने इसे या नैनों ने इसे देखा मात्र था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, रघुपति रघुकुल से थे, रघुपति राम के लिए आता है। छुअत टूट रघुपति न दोषु, दोषु माने दोष या गलती, ये छूते ही टूट गया। इसमें श्री राम का कोई दोष या गलती नहीं है। मुनि बिनु काज क्रिया कत रोसु, बिनु काज बिना काम के, हरियाणवी में बोलते खम खा। बिनु काज क्रिया कत रोसु, रोसु माने गुस्सा या क्रोध, अर्थात बिना काम के क्यों गुस्सा या क्रोध कर रहे हो। बोले चितई परशु की ओर, चितई माने देखकर, परशु की ओर, परशु माने फरसा, अपने फरसे की ओर देखकर परशुराम कहने लगे, रे सठ, सठ होता है दुष्ट, सुनई स्वभाव ने मोरा, स्वभाव होता है स्वभाव, मेरा स्वभाव नहीं सुना है तूने। बालकू बोली बंधो नहीं तोई, बंधो माने मारना या वध करना, बालक समझकर मैं अभी तक तेरा वध नहीं कर रहा था। केवल मुनि जड़ जानी मोही, केवल जड़ मुनि अर्थात जड़ का विलोम चेतन, जड़ जो कुछ ना कर सके,
कि भाई क्या केवल जड़ मुनि मान लिया है मुझे जो कुछ ना कर सकता हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ। कोई माने क्रोधित स्वभाव का। विषव विदित, विषव विदित माने विषव में प्रसिद्ध। क्षत्रिय कुल माने वंश, द्रोही माने शत्रु। मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में जाना जाता हूँ। विश्व विख्यात हूँ और क्षत्रिय कुल का अर्थात इसने 17 बार पृथ्वी को जीत लिया था, इसलिए इसको क्षत्रिय कुल द्रोही माना जाता है। क्षत्रिय वंश का नाश कर दिया था 17 बार। भुजबल, भुजाओं के बल पर। भूमि माने धरती, भूप माने राजा, बिनु माने बिना, किनी माने की थी। अपनी भुजाओं के बल पर मैंने, परशुराम कह रहे हैं लक्ष्मण से, अपने भुजाओं के बल पर मैंने जो ये धरती है बिना राजाओं के कर दी थी, अर्थात राजा महाराजाओं को मार दिया था। विपुल बार, बहुत बार, विपुल माने अधिक बार। मही देव दीनी, मही धरती, देव माने देव या ईश्वर, अर्थात पृथ्वी का ईश्वर पंडित को माना जाता है, उनको दान में दे देती, अर्थात पंडितों को दान कर दी थी राजाओं को हराकर। सहस बाहु भुज छेद नियारा, सहस बाहु की भुजाओं को छेद नियारा माने काटने वाला या अलग करने वाला। परशु माने फरसा, परशु यहाँ फरसे के लिए आया है परशुराम के। बिलोकी माने देखो, बिलोकु। महीप कुमार, महीप होता राजा, राजा का पर्यायवाचक कुमार, अर्थात हे राजकुमार। सहस्बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे फरसे की तरफ देखो। मातु पितई जनी सोच बस करेसी महिष किशोर, अर्थात माता पिता, जनी माने जन्म देने वाले, सोच के वश, करेसी माने कर रहे हो, महिष किशोर राजकुमार। हे राजकुमार, क्यों अपने जन्म देने वाले अपने माता पिता को सोच के वश कर रहे हो, या शंका में या चिंता में क्यों डाल रहे हो उनको, या क्यों दुख दे रहे हो। गर्भ बनने, गर्भ बनना होता गर्भ के, अर्भक, अर्भक होता बच्चे, दलन माने नाश करना, परशु माने फरसा, मोर माने मेरा, अति माने ज़्यादा, घोर माने भयानक, कि मेरा फरसा इतना भयानक है कि इससे जो गर्भ में बच्चे हैं भय से उनका भी क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। या क्रोधी स्वभाव को, गर्भवती महिला कोई देख ले परशुराम के क्रोधी स्वभाव को, तो उससे गर्भ में बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने 2 पदों की सप्रसंग व्याख्या की है। इनको बड़े ध्यान से आपको याद करना है। इसमें से प्रश्न पत्र में काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।